गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नावा की कक्षा तृतीया की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने कक्षा 3 का पाठ 5 स्वच्छ भारत अभियान पढ़ना प्रारंभ किया था। पाठ को पढ़ते हुए हमने एक्टिविटी फर्स्ट व सेकंड को हल किया। आज हम एक्टिविटी सेकंड का प्रश्न बी व एक्टिविटी थर्ड को हल करेंगे। प्रश्न बी में राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। एक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को समूह को पढ़ते हुए हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। फर्स्ट लेटर इज गिवन फॉर यू। पहला वर्ण आपको दिया गया है। पहला स्मॉल डस्टी पार्टिकल्स ऑफ द पेंसिल। पेंसिल के छोटे छोटे धूलों के कण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम छिलके। छिलके का यहाँ पहला लेटर सी लिखा हुआ है। सी से यहाँ वर्ड बनेगा क्रम्स। CRUMBS। क्रम्स यानी छिलके। सेकंड, वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे। खराब कागज़ और भोजन जिसे तुम बाहर फेंकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला लेटर यहाँ दिया हुआ है जी। तो पाठ के आधार पर यह वर्ड होगा गार्बेज। GARBAGE। गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा। थर्ड, ए लार्ज कंटेनर विथ ए लिड यूज्ड फॉर पुटिंग गार्बेज। एक बड़ा पात्र ढक्कन के सहित जिसका हम कचरा रखने में या डालने में उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं कूड़ादान या कचरा पात्र। इसका पहला लेटर दिया हुआ है डी। तो इस पाठ के आधार पर यहाँ वर्ड बनेगा डस्टबिन। DUSTBIN। डस्टबिन। डस्टबिन यानी कूड़ादान, कचरा पात्र। फॉर एन ओपन एरिया और बिल्डिंग वेयर वी गो टू बाय थिंग्स। एक खुला क्षेत्र और इमारत जहां हम वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं। ऐसा स्थान तो हम पाठ के आधार पर ध्यान में आता है कि बाजार। तो बाजार के लिए यहाँ पहला लेटर दिया हुआ है एम। तो एम से शब्द बनेगा मार्केट। MARKET। मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। एक्टिविटी सेकंड का क्वेश्चन सी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। दिए गए तस्वीरों को देखिए। तो तस्वीर देखने पर हमें पहला पिक्चर है वो ध्यान में आता है कि एक घर का पिक्चर है, चित्र है, जिसमें सब चीज़ व्यवस्थित है, साफ़ सुथरी है। तो यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है क्लीन। CLEAN। क्लीन। क्लीन का अर्थ होता है साफ़। और दूसरा पिक्चर देखने में हमें लगता है कि यह इस घर में जो भी सामान है वो अव्यवस्थित है, गंदा है। तो यहाँ शब्द लिखा हुआ है डर्टी। DIRTY। डर्टी मीन्स गंदा। तो इन पिक्चरों को देखने में हमें ध्यान आता है कि यहाँ इस प्रकार के शब्द साफ, क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को काम में लिया गया है। द वर्ड क्लीन, क्लीन एंड डर्टी आर अपोजिट इन मीनिंग। क्लीन और डर्टी ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। दिए गए चित्रों को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और रिक्त स्थानों को भरिए विद द वर्ड अपोजिट, विलोम शब्द के साथ। इन मीनिंग विद द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी लिखिए। जैसे शब्द दिया हुआ है इसमें पहले में ओपन। OPEN। ओपन का अर्थ होता है खोलना, तो इसका विपरीत अर्थ होगा क्लोज। CLOSE। क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करना।
सेकंड दिया हुआ है HAPPY हैप्पी, हैप्पी यानी प्रसन्न, तो इसका विपरीत अर्थ होगा SAD सैड, सैड मीन्स उदास। आगे है BIG बिग, बिग माने बड़ा, तो इसका विपरीत अर्थ होगा स्मॉल, SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। HOT हॉट, हॉट मीन्स गरम, तो इसका विपरीत अर्थ होगा COLD कोल्ड मीन्स ठंडा। अब आगे है एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में A लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो देम। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे वाक्य दिया हुआ है आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं कमरे को साफ कर रहा हूँ। पिक्चर देखने में हमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक बालक है, वो अपने कक्ष को साफ कर रहा है। दूसरा पिक्चर, दूसरे चित्र में वी आर क्लीनिंग द रूम्स, हम कमरे को साफ कर रहे हैं। यहाँ पर इस कमरे में 2 बालक दिखाए गए हैं। मतलब यहाँ हमें सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन का बोध कराते हुए यहाँ पर वाक्यों को लिखा गया है। हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में दिए गए वाक्यों के लिए आई और वी का उपयोग करते हुए वाक्यों को पूर्ण करना है। यहाँ पर इस अभ्यास में हेल्पिंग वर्ब एम और आर का उपयोग किया गया है। यदि अपना सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम काम में लेंगे, और यदि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम आर काम में लेते हैं। तो हमें यदि हमारे खालिस्तान में एम शब्द आया है तो हमें वहाँ आई का उपयोग करना है, और यदि यहाँ आर का उपयोग हुआ है तो हमें वी का उपयोग करना है। एक्सरसाइज को हल करते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग आई एंड वी। अब हमें वाक्यों को पूर्ण करना है आई और वी का उपयोग करते हुए। ऊपर हमने पढ़ा खालिस्तान दिया हुआ है, पहला खालिस्तान एम प्लेइंग, तो एम के साथ हमें आई का उपयोग करना है, तो आई एम प्लेइंग। सेकंड खालिस्तान आर प्लेइंग, तो इसमें हमें वी आर प्लेइंग। सेकंड खालिस्तान एम रीडिंग ए बुक, तो इनमें आई का उपयोग करना है। इसी प्रकार दूसरे खालिस्तान में खालिस्तान आर रीडिंग बुक्स, तो वी आर रीडिंग बुक्स। इस प्रकार हमें इस एक्सरसाइज को हल करना है और पूर्ण करना है। आई और वी का उपयोग करते हुए हमें इन सभी रिक्त स्थानों को भर करके इस एक्सरसाइज को पूर्ण करना है और इसे गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।